टिहरी जिला मुख्यालय के बौराड़ी में बीती रात शॉर्ट सर्किट के बाद कपड़े से भरी एक दुकान में आग लग गई। इसमें नकदी और मशीनों सहित करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। रात्रि करीब 11:15 बजे दुकान मालिक दिनेश कुमार, इसकी PWD मार्ग बौराड़ी में कपड़े और टेलर की दुकान है, में इस शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। रात्रि करीब 9:30 बजे जब अत्यधिक बारिश हो रही थी, रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद दुकान मालिक दिनेश अपने भाई और एक कर्मचारी के साथ घर चले गए थे। शॉर्ट सर्किट से दुकान पर आग लग गई, जिसकी सूचना पड़ोसियों द्वारा मालिक को फोन पर दी गई। आगजनी से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का सामान और नकदी जलकर खाक हो गए हैं। पड़ोसियों और व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता करम सिंह तोपवाल ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई और जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा, व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता करम सिंह तोपवाल और व्यापारियों ने दुकान का मौका मुआयना कर जिला प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पीड़ित व्यक्ति बहुत गरीब परिवार का है, जिसने बैंक लोन लेकर कारोबार शुरू किया था। आगजनी की घटना से वो बुरी तरह से हताश है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिला मुख्यालय नई टिहरी के बौराड़ी जो गणेश चौक जहाँ पर है, उससे PWD जो मार्ग है उस पर IDBI बैंक है, उसके ठीक सामने एक नौजवान है, वो मोटना का नौजवान है, दिनेश लाल करके। उसकी वहां पर जो है दुकान काफी लंबे समय से कपड़ों की दुकान थी, उसमें टेलरिंग का भी काम होता है और बहुत ये जो गर्म कपड़े हम खासकर हमारे जो स्थानीय उत्पाद के जो हमारे कपड़े होते हैं, जिसपे हम लोग ये ऊपर डंगी पिन फाड़ से लेकर और हम लोग चिन्याली शोर से जो भोटिया लोग हैं वहाँ पे, उनसे जो ऊन वाले जो कपड़े लाते हैं, उनकी बहुत अच्छी वहाँ पर उसकी दुकान थी और लगभग काफी बड़ी संख्या में उसने मात्रा में कपड़े उसने भरे हुए थे। और बैंक से लोन लेकर उस नौजवान ने दुकान खोली और वहाँ पे 5-6 लोग कारीगर भी उसके पास थे और लगभग 8-10 लाख की लगभग कीमत का वहाँ पे सामान उसने भरा हुआ था। और कल रात्रि को लगभग ये 10:30 पौने 11 बजे की बात घटना है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, मौसम बहुत खराब था और शॉर्ट सर्किट वहां पर उसकी दुकान पे हुआ है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है दुकान में आग लगी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। और बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से जो वहां पर अगल बगल के लोग हैं वो बहुत जल्दी दुकान पे नहीं जा पाए, क्योंकि करंट फैलने का बड़ा डर था वहां पे। और जो दुकान है उसके ऊपर बिजली का वहां पर खंभा था और उसमें कम से कम 20 परिवारों के कनेक्शन जा रहे थे, घरों के कनेक्शन। और वहां पे लगातार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग ऊपर भी जल रही थी, दुकान के ऊपर भी आग जल रही थी। और देखते देखते जो है वो दुकान पूरी खाक हो गई, बहुत खराब कंडीशन में दुकान जो है पूरी जल गई है, अंदर पूरा उसमें कुछ भी नहीं बचा। और जो मकान दुकान मालिक है दिनेश कुमार, उसने ये भी कहा कि मेरा नकदी भी बड़ी मात्रा में उसने कुछ वहां पे रखा था, शायद भूलवश वो किसी को देना चाह रहा था नकदी, वो नहीं दे पाया, जिसको देना चाह रहा था वो नहीं मिल पाया और उसने दुकान में ही वो नकदी रख दी और वो नकदी पूरी तरह जल गई है। लगभग 5 लाख की 4-5 लाख की वो बता रहे थे नकदी और 8-10 लाख का दुकान में जो है सामान और मशीन भी बहुत अच्छी मशीन उसके पास थी, वो सारी खाक हो गई। उसमें हमने जिलाधिकारी को आपको क्या पत्र भरोसा भेजा दिलाया है, जिस तरह से शॉर्ट सर्किट के केस होते हैं उसमें आपदा से या किसी और मद से उनकी मदद की जा सकती है, क्या आश्वासन दिया आपको जिला प्रशासन ने? देखिए, हमने जिलाधिकारी महोदय को उनका एक वो पत्र एक भेजा है और हमने एक निवेदन किया कि तब चाहे अनटाइड फंड हो या आपदा मद हो या और कोई दूसरा साधन हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री विकास को उसके माध्यम से उस नौजवान की मदद हो सके। ये बात आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है कि शॉर्ट सर्किट जब कहीं पर होते हैं उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विभागीय स्तर पर जो है उसमें मदद हो जानी चाहिए। ये हमारा भी एक मानना है और आपने भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। इसको हम लोग भविष्य में इस सवाल को हम जिम्मेदार जगह पे उठाएंगे और जहाँ पे इसका कुछ समाधान हो। लेकिन फिर वर्तमान आज तो हमने सिर्फ जिलाधिकारी को ज्ञापन देके और आगे कुछ उसकी कैसे मदद हो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं।